हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो पिछले क्लास को आज और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। आज हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, क्या होता है ये। तो ये देखिए, ऐसा कुछ ट्रेपेजॉइडल रूल है। मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल ये बताता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया है मेरा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक, बोला इसका वैल्यू निकालें, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है उसका। क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू एच इंटू एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स एन प्लस एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री, ऐसे करके। यानी कि देखिए यहाँ एफ एक्स नॉट ये वाला, और ये वाला, ये वाला, और ये है एफ एक्स एन है। ठीक है, तो ये पहला टर्म और ये अंतिम टर्म। ठीक, ये दोनों को लेंगे, बस अलग करना है, बाकी सभी को टू से मल्टीप्लाई करके बाकी सभी को यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ देंगे जितना भी टर्म बचा। ठीक, तो यही है मेन कहानी। इसमें मेरा ए से बी इंटरवल जो दिया है, यही इंटरवल को ए से बी को हम लोग ब्रेक करेंगे सब इंटरवल में। वहीं से एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन सब निकल जाएगा, एच भी वहीं से निकलेगा। सभी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, मेरा अप्रॉक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, पहले ट्रेपेजॉइडल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिम्पसन देखेंगे, सिम्पसन वन थर्ड रूल। ठीक, तो वापस आ गए अपनी स्क्रीन पर। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या बोलता है कि मेरा कोई फंक्शन होगा। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन लेते हैं, f इक्वल टू एट द रेट वन वेरिएबल का फंक्शन लिया है, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स। ठीक, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, यही मेरा फंक्शन है। ठीक, ये फंक्शन हम ले लिए एग्जांपल के तौर पे, और अब लेंगे हम जो मेरा इंटीग्रेशन जा रहा था ए टू बी, वो लेना है। तो यूजर से ही वो इनपुट करवाएंगे। इनपुट इंटर द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ठीक, वो क्या है, इक्वल टू जो भी था वो लिख देना है यहाँ पर। अगला क्या करना है, ये लोअर लिमिट लिए, अब अपर लिमिट लेंगे, बी इक्वल टू। ठीक, अब ले रहे हैं अपर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट बी इक्वल टू, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ले लिए, फंक्शन भी है मेरे पास। अब हमको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए एच, चाहिए एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये सब चाहिए। तो पहले एच, एच क्या है मेरा, ए से भी जो इंटरवल दिया है उसको कुछ हिस्सों में तोड़ेंगे, और वो पर हिस्सा जितना भी डिस्टेंस होगा, मतलब ए बी जो इंटरवल है उसको सब इंटरवल ब्रेक करेंगे, और हर एक इंटरवल इक्वी डिस्टेंस होगा। और जो ईच इंटरवल है तोड़ने के बाद उस एक इंटरवल पर मतलब लेंथ कितना है, हम बोल रहे हैं हम इक्वी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है वही है एच मेरा। ठीक, तो एच निकालने के लिए पहले कितना सब इंटरवल में तोड़ना है ये भी यूजर से पूछते हैं। ठीक, तो इनपुट करवाते हैं यूजर से, एन इनपुट, इनपुट में क्या बोलेंगे, एंटर द नंबर ऑफ सब इंटरवल। ठीक, एंटर द नंबर ऑफ सब इंटरवल एन इक्वल टू। ठीक, इतना लिख लिए। अब एच का एच कैसे बनेगा, एच इक्वल टू मेरा बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एन, ये हो जाएगा मेरा एच। कैसे, देखिए यहाँ कुछ ए और बी का वैल्यू होगा, मान लीजिए 0 1 है, तो ये कितना 1 डिवाइडेड बाय एन, एन का वैल्यू मान लीजिए 10 है, 10 सब इंटरवल में तोड़ रहे हैं, तो 1/10 यानी कि एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1। 0.1 करते 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 10 सब इंटरवल बना देगा, हर एक लेंथ जिसका पर लेंथ कितना होगा, पर इंटरवल का लेंथ एच। ठीक, ऐसे करके अब एक इतना तो हो गया, एच ले लिए। अब हमको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये वाला चाहिए। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैटलैब में होता है काम, उसमें हम जीरो से जो भी लूप चलाते हैं वो जीरो से नहीं चलता है, वन से चलता है। लेकिन अभी हम लोग चलाएंगे इसको वन से। ठीक, वन टू, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एन तक या एन प्लस वन, एन प्लस वन तक जाएगा। ये क्यों हुआ अभी बताते हैं। यहाँ देखिए वन आई कहाँ से लिए, वन से एन प्लस वन तक, ये क्यों लिए, क्योंकि इसमें जो है मेरा यहाँ देखिए, यहाँ जीरो से शुरू हुआ है और फाइनल मेरा एन तक गया है ना, ये वाला।
एन, ये एक्स एन है, एफ ऑफ एक्स एन, ठीक। तो जीरो से शुरू होकर एन तक क्या है, तो अगर हम यहाँ वन से शुरू कर रहे हैं, यहाँ हम वन से शुरू कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा, हाँ, वन से शुरू कर रहे हैं तो एन प्लस वन तक जाएगा, सिंपल सा बात, इतना हो गया। तो इसका यूज करके हम एक्स आई पहले बना लेते हैं, सब एक्स, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन प्लस वन, ठीक। तो एक्स आई ले लेंगे हम, एक्स आई इक्वल टू ए प्लस प्लस क्या करेंगे, आई सॉल्व कर देते हैं, आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एच। ये क्यों किए, अगर मान लीजिए हमको एक्स वन में तो ए का वैल्यू ही है मेरा एक्स वन, इसीलिए ऐसा, जब लूप एक बार घूमेगा तो यहाँ आई का वैल्यू वन है, तो वन माइनस वन जीरो इंटू एच, तो पहला एक्स वन में ए का ही वैल्यू आएगा, फिर एक्स टू में क्या होगा, ए प्लस, जब आई टू हो जाएगा तो टू माइनस वन वन इंटू एच, यानी कि ए प्लस एच, ये एक्स टू हो जाएगा, फिर एक्स थ्री क्या होगा, ए प्लस टू एच, ऐसे करते करते बढ़ रहा है मेरा, ठीक। तो हर एक एक्स आई मेरा मिल गया, इसको हिट कर देते हैं। अब हमको वो सम निकालना था, ये वाला सम, अब हमको निकालना है ये सम, ये देखिए ये वाला जो सम है, यहाँ से यहाँ तक ये सम निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले अगर हम ये सम निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वन बाई टू इंटू एच इंटू एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स वन इंटू टू इंटू बाकी जितना सम था, ये ही करना है। तो पहले ये सम फाइंड करेंगे, बाकी फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब सम फाइंड करते हैं। सम निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल टू जीरो, ठीक। और सम भी निकलेगा मेरा फॉर लूप लगा के, फॉर सम कहाँ से निकल रहा था, पहला टर्म को छोड़ के और आखिरी टर्म को छोड़ के जितना भी बचा उसको दो से मल्टीप्लाई करके, तो दो से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, बस पहला और आखिरी टर्म आया, यानी कि एफ एक्स नॉट एफ एक्स एन को छोड़ के बाकी जितना है सबका सम करेंगे, एफ एक्स वन से लेके एफ एक्स एन माइनस वन तक, ये यानी कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेगा, क्योंकि वहाँ नॉट एक्स नॉट से एन तक था, तो यहाँ वन से एन प्लस वन तक होगा, ठीक। लेकिन हम सम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, आई इक्वल टू आपका टू से जाएगा, ठीक है, पहला छोड़ना है और आखिरी छोड़ना है, यानी कि आई इक्वल टू टू से जाएगा, आखिरी था मेरा एन प्लस वन, यानी कि मेरा रहेगा आखिरी एन, ठीक है, पहला और आखिरी छोड़ रही है सम में, ठीक। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस क्या था, एफ ऑफ एक्स आई, ये था ना, एफ ऑफ एक्स आई, ठीक, यही था मेरा सम, निकल गया, बस इसको हिट कर देते हैं, मतलब सम निकला, हिट कर दिए। अब हम सिंपल फॉर्मूला बैठा लेते हैं, एक आई ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक, उसी में मेरा वैल्यू होगा, फॉर्मूला को भी डाल देते हैं, ठीक। तो एच था डिवाइडेड बाई टू, ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये उल्टा समझ लेगा, मल्टीप्लाई बाय मेरा पहला टर्म एफ एक्स वन है यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स वन प्लस दूसरा टर्म क्या है, एफ एक्स, सॉरी दूसरा नहीं, पहला टर्म और आखिरी टर्म क्या है, एफ एक्स एन प्लस वन, एफ एक्स क्या था, एन प्लस वन, हाँ ये था, ठीक। अब लास्ट में क्या था, टू मल्टीप्लाई बाय सम ना, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय सम, ये था, बंद हो गया, खत्म, ठीक। सब कुछ ये कैलकुलेट कर लेगा, बस आई को प्रिंट कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एफ प्रिंट एफ क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वल टू परसेंट 8.8 एफ, ठीक, यहीं पर आएगा वैल्यू, और कॉमा देके आपका आई प्रिंट करवा रहे हैं, तो आई, ठीक, खत्म, बन गया मेरा ट्यूटोरियल। अब रन करवाएंगे, पहले एक सेव कर लेते हैं इसको, F10 में लिखते हैं, सेव हो गया, लोअर लिमिट मांग रहा है, अपर लिमिट मांग रहा है, तो कुछ भी डाल देते हैं, चलिए जीरो डाल देते हैं, वन डाल दिए, सब इंटरवल 10 डाल दिए, ये कुछ अनऑथराइज्ड बता रहा है, अनऑथराइज्ड फंक्शन और वेरिएबल एरर इन x1 कहाँ से होगा, x1 से अंदर जाएगा, x1, अच्छा यहाँ ब्रैकेट भी तो देना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक, एक्स एन प्लस वन में भी ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया, फिर सेव कर लेते हैं इसको और रन करवाते हैं फिर से, ए यहाँ से नहीं लिखते, देखिए ऊपर कर देते हैं इसको, तो एक टू मांग रहा है तो जीरो वन डाल दिए, जीरो से वन, फिर इंटरवल मांग रहा है 10 डाल दिए, देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करके दे दिया। अब देखते हैं थोड़ा सिम्पसन मेथड,
अगला क्या देखेंगे हम, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, ये देखना है। तो ये भी वही काम करेगा सेम, बस थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो इसमें देखिए थेम्सन का क्या फॉर्मूला होता है, ये तो वही सेम इंटीग्रेशन दिया रहेगा, e टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपको बोलेगा फाइंड करो इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है 1/3, ठीक, मल्टीप्लाई बाय एच। फिर इसमें भी पहला टर्म पकड़े, ये वाला, ये वाला, फिर आखिरी टर्म पकड़े, ये वाला, और बाकी वाले टर्म में हम लोग क्या करें, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ x2 x4 x6 ऐसे करके, यानी कि 2 से शुरू हो रहा है, 4 6 8 ऐसे वाला मेरा सबका सम होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्या कर रहे हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला x1 x3 ऐसे करके बढ़ रहा है x5, तो 1 से 3 जा रहा है, 3 से 5 जाएगा, 5 से 7 जाएगा, तो दो दो करके ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये 1 से बढ़ रहा है, सेम यहाँ 2 से बढ़ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है, ठीक। तो यही करना है, अब फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रोसेस बस फॉर्मूला अलग है और कुछ नहीं। तो वापस आते हैं अपने मेटलैब की स्क्रीन पर, कहाँ गया, ठीक। तो इसी को चलिए कॉपी करते हैं, सेम है क्योंकि प्रोसेस सब कुछ सेम है, जहाँ तक काम नहीं है उसको हटा देंगे। तो सेम वही फंक्शन लिए हैं, ठीक, और ए का वैल्यू इनपुट करवाए, बी का वैल्यू करवाए, एन का वैल्यू जो नंबर ऑफ सबमिट इंटरवल है वो भी करवा लिए यूजर से इनपुट, अब एच निकाल लिए, ठीक। अब क्या किए, फॉर आई इक्वल टू 1 से एन एक्स आई भी निकाल लिए, ठीक, यहाँ तक तो सेम रहेगा। यहाँ मेरा दो को सम हो रहा है, सिम्पसन मेथड में दो को हो रहा है, एक 2 इंटू समथिंग हो रहा है वो वाला सम, प्लस 4 इंटू समथिंग वो वाला सम हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ दो को सम ले लेते हैं, एक सम 1 ले लेते हैं, फिर एक सम 2 ले लेते हैं, सम 2 ऐसे करके इक्वल टू 0, दो को सम ले लिए। पहला सम कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, एफ ऑफ एक्स 2 एफ ऑफ एक्स 4 ऐसे करके, लेकिन वहाँ तो मेरा एक्स नॉट से एक्स एन था, तो 2 से 4 जा रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा एफ ऑफ क्या बोलते हैं, या तो हम 1 से n प्लस 1 तक ले रहे हैं, तो मेरा यहाँ 2 से बढ़ाएंगे, या देखिए थोड़ा काटते हैं पहले, 2 से बढ़ेगा दो दो करके, 2 से बढ़ेगा दो दो करके स्टेप, और कहाँ तक जाएगा मेरा, जाएगा कहाँ तक, n, 2 से बढ़ाएंगे तो मेरा n तक जाएगा, ठीक है। वही सेम, तो ये दो दो इंटरवल हमको मतलब एक्स एफ ऑफ एक्स 2 था, एफ ऑफ एक्स 4 था, ये सब ऐड करना है आपको दो दो करके, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, हम बताएंगे, इसमें सम अलग होगा उसमें सम अलग होगा, ठीक है। यहाँ के लिए देखिए हम यहाँ 1 से इंटरवल लिए हैं, 1 से n प्लस 1, वहाँ था 0 से n तक, तो यहाँ जो मेरा I2 से n तक जा रहा है, ये कौन सा वाला है, ये इवन वाला नहीं है, यहाँ भले ही x2 आ रहा है, लेकिन वो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 2 वाला नहीं है वो, ये उसके हिसाब से सोचिए तो 2 ये 4 इंटू एफ ऑफ एक्स 2 वाला है, ठीक है, यहाँ वो होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो सम इक्वल टू ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स आई, सेम है। एक और फॉर लूप चला के हम लोग ले लेंगे, एक और फॉर लूप चला के हम लोग अगला प्रिंट हो जा, अगला मेरा 3 से चलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पहला टर्म तो हम लोग चुनते हैं, फिर आखिरी टर्म चुनते हैं, ठीक, ये वाला और ये वाला, फिर बाकी सब में जो भी करना होता है वो करते हैं। तो ये तो हो गया, पहला सम निकाल लिए, जो 4 से इंटू होगा ये वाला सम, और ये वाला सम कहाँ से 2 से इंटू होगा, ठीक। तो 3 से बढ़ते हुए दो दो का इंटरवल में कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, ठीक है, ये n तक क्या था, ये n-1 तक, ठीक है, इतना हो गया। अब h/2 नहीं, यहाँ h/3 था, है ना, सिम्पसन 1/3 है तो इसलिए h/3, और एफ ऑफ एक्स वन सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ये भी सेम, बस 2 इंटू ये कौन वाला सम है, अच्छा यहाँ सम 1 ले लेते हैं इसको, और इसको नीचे वाले को सम 2 ले लेते हैं, चलिए सम 2, ठीक, सम 1 सम 2 हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सॉरी यहाँ 2, ठीक है, इतना हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स 2 था, एफ ऑफ एक्स 3, एफ ऑफ एक्स 4 था, एफ ऑफ एक्स 6 था, ऐसे था, तो यहाँ लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा 2 इंटू सम 2, ठीक, दूसरा वाला सम, प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 4, क्या था, हाँ 2 इंटू सम 2 और 4 इंटू सम 1, हाँ सम 1, ठीक, इतना हो गया, आसान है। अब बस सेम कहानी प्रिंट करवा दी, इंटीग्रल का वैल्यू खत्म, इतना ही था। इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं, तो इसको लिख देते हैं केविन, ठीक है, ये हो गया, इसको रन करते हैं।
ठीक है। ये देखिए यहाँ से रन हो रहा है, यहाँ से, ठीक। एंटर द लोअर लिमिट, सेम डालते चलिए पिछला वाला से और कंपेयर करेंगे कितना वैल्यू आया। 1 डाल दिए, 10 डाल दिए, इंटरवल 0.6931 आया था। इसमें आया, इसमें कितना है 0.6937, देखिए लगभग लगभग सेम वैल्यू आया। तो मेरा जो भी है क्या बोलते हैं, ये रूल सही काम कर रहा है, प्रोग्राम सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अगला हम लोग देख सकते हैं इसमें एक ये तो इंटीग्रेशन के लिए हुआ, डिफरेंशिएशन के लिए भी होता है, ठीक। वो आइलॉट्स मेथड, फिर रंगाकुत्ता मेथड, ये सब। तो इस क्लास को बस इसी इंटीग्रेशन तक ही रखते हैं, वो सब देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतना तक ही हम अपनी क्लास में एड करते हैं। कैसा लगा आपको बताइए, ठीक। थैंक यू।